गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 9B को करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अ ट्रायंगल इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल का बनना तभी पॉसिबल है, कंस्ट्रक्ट होना तभी पॉसिबल है अगर उसकी दो साइड का सम करें और वो तीसरी साइड से बड़ा आए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ ट्रायंगल द लॉन्गर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट इट, यानी जो सबसे लंबी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। और इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट इट, यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई आपकी किसी भी ट्रायंगल में अगर ग्रेटर एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, तो उसकी अपोजिट साइड आपकी लॉन्गर होगी। इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। अगर कोई ट्रायंगल है उसमें कोई एंगल सबसे छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड भी सबसे छोटी होगी। जैसे सपोज एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा एंगल कौन है? बी। ठीक है, और उससे छोटा एंगल कौन है? एंगल ए। सॉरी, सबसे छोटा एंगल है एंगल सी और उससे बड़ा एंगल है एंगल ए, उससे बड़ा एंगल है एंगल बी। तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है? ए बी। ए बी से बड़ी साइड कौन होगी? एंगल ए के अपोजिट है बी सी और एंगल बी के अपोजिट है ए सी। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर एज गिवन बिलो? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 साइड दिए हैं ट्रायंगल की। आपको पता करना है ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये 3 साइड दिए हैं, आपने पहले 2 साइड का सम किया, 5 + 4 कितना आया? 9 आया। ये 9 जो है आपकी थर्ड साइड के इक्वल है, उससे ग्रेटर नहीं है, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि 2 का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये 3 साइड दी हैं, आपने पहले 2 का सम किया, 15 आया, 4 से थर्ड साइड से ग्रेटर आया। फिर अदर 2 साइड का आपने सम किया, ये भी थर्ड साइड से ग्रेटर आया। फिर अदर 2 साइड का सम किया, ये भी थर्ड साइड से ग्रेटर आया। तो सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। अब आपका थर्ड पार्ट आता है। 3 साइड दिए हैं, पहले 2 साइड का सम किया, 15 आया। ठीक है, 15 इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, सो सम ऑफ 2 साइड इज नॉट ग्रेटर देन इज सम ऑफ 2 साइड्स देखिए बेटा, पहले 2 साइड जोड़ा 15, ये थर्ड साइड 6 से ग्रेटर है। फिर ये 2 साइड जोड़ी 11, ये भी थर्ड साइड से ग्रेटर है। फिर 10 + 6 16, ये भी थर्ड साइड से ग्रेटर है। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, सो इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। और इसका 4th and 5th पार्ट आपको अपने आप से होमवर्क में करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। In a triangle ABC, angle A is 50, angle B is 60. Determine the longest and the shortest side of the triangle. देखिए, एक ट्रायंगल दिया है, इसमें ये आपको एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा एंगल आप निकाल लेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A दिया बेटा 50 डिग्री, B दिया है 60 डिग्री। हमें पता है सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स 180 होता है, सो एंगल A + B + C =
180। ए एंड बी दिया था, इनको ऐड करके इधर ले जाएंगे तो एंगल सी मिल गया 70। अब ग्रेटेस्ट एंगल कौन है? सी है, 70 डिग्री है। सो इट अपोजिट साइड ए विल बी लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल है 50 डिग्री। सो इट्स अपोजिट साइड बी सी इज द शॉर्टेस्ट। देखिए सबसे छोटा एंगल है आपका ए, तो ए की अपोजिट बी सी सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा एंगल आपका है 70 डिग्री का सी, इसके अपोजिट साइड यानी ए बी सबसे लॉन्गेस्ट होगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए दिया आपको 90, तो सबसे बड़ा एंगल ए है, तो इसके अपोजिट साइड बी सी सबसे बड़ी होगी। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज बी सी, ए इज ग्रेटेस्ट, सो इट्स अपोजिट साइड बी सी इज लॉन्गेस्ट। सेकेंड आपका है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए और बी इक्वल है 45 डिग्री के। पता करना है कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होगी। देखिए अब इसमें ये दो एंगल दिए हैं आपको 45 के, थर्ड एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। चूंकि सम ऑफ ऑल द एंगल 180 होता है, उससे एंगल सी मिलेगा 90। क्योंकि सबसे बड़ा एंगल सी है, इससे इसके अपोजिट साइड ए बी लॉन्गेस्ट होगी। एंगल सी इज द ग्रेटेस्ट, सो इट्स अपोजिट साइड ए बी विल बी लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है, इन अ ट्राइंगल ए इज गिवन, ए बी सी में एंगल ए दिया 100 डिग्री, सी दिया 50 डिग्री। आपको पता करना है कौन सी साइड सबसे छोटी है। नाउ इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए दिया है आपको और एंगल सी दिया है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो आपको कौन मिल जाएगा? एंगल बी मिल जाएगा। अब आपको सबसे छोटी साइड बतानी है। सबसे छोटा एंगल कौन है? बी, तो इसकी अपोजिट साइड ए सी सबसे छोटी होगी। एंगल बी इज द स्मॉलेस्ट, सो इट्स अपोजिट साइड ए सी इज द शॉर्टेस्ट। In a triangle ABC, side AB is produced to D such that BD is cut to BC. If angle A is 70 degree, B is 60 degree, prove करना है AD is greater than CD and AD is greater than AC. ये आपको ट्राइंगल दिया है, एंगल A दिया आपको, एंगल B दिया है और ये बराबर दिया है। देखिए ये फिगर दिए बेटा, एंगल ए दिया है, बी और ये दे रखा है और ये और दो साइड बराबर दे रखी हैं। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, एंगल ए दिया, एंगल बी दिया है, प्रूव करना है हमें ये। देखिए इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। 70 + 60 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड करके इधर ले जाएंगे तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें पता है इसका सम 180 होगा, चूंकि लीनियर पेयर है। 60 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी 180 डिग्री होगा, 60 से लेकर माइनस कर देंगे 120 डिग्री आ गया। ठीक है, सो एंगल सी बी डी यानी ये आ गया आपका 120 डिग्री। अब ये दो साइड इक्वल हैं, इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल सी डी बी के, एक्स मान लेंगे क्योंकि ये दो साइड आपको इक्वल दे रखी हैं। सो 2x हो गया, ये 120 दिया है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री के आ गए। नाउ एंगल अपोजिट टू ए डी के अपोजिट एंगल है ए सी डी, जो कि ए सी बी प्लस बी सी डी के इक्वल है। यानी एंगल ए सी डी आपका है 80 डिग्री एंड अपोजिट एंगल टू सी डी इज एंगल ए 70 डिग्री है। सो ए सी डी ग्रेटर एंगल ए से, इससे इसकी अपोजिट साइड ए डी ए के अपोजिट साइड सी डी से ग्रेटर होगी। बेटा इसका सेकेंड पार्ट इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो मैं आपको सॉल्व करके अलग से भेज दूंगी। ठीक है, इसका भी 1 पार्ट हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट भी था।